1990 में जब एक तरफ मंडल कमीशन को लागू करने की तैयारी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ कमंडल यात्रा चल रही थी और उसी समय लालू यादव की सरकार भी गिराने का प्रयास किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। क्योंकि लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब बीजेपी के समर्थन से बने थे। उस समय नवादा जिला के एक नेता, और भी कई नेता थे, लेकिन नवादा जिले के एक नेता ने लालू यादव की सरकार बचाई थी। कौन थे वो नेता, पूरा जानेंगे। सैयद मसीउद्दीन साहब हैं, बहुत अच्छे से नवादा की राजनीति को समझते हैं, पॉलिटिशियन ही हैं कहिए। तो मसीउद्दीन साहब, हम आज जानना चाहेंगे आपसे कि नवादा के वो नेता कौन थे जिन्होंने लालू यादव की सरकार बचाई थी। चलिए, आपको साधुवाद देना चाहते हैं कि आप उसको पुराने यादों को आपने जिंदा कर दिया है। श्री लालू प्रसाद जी की पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार में बनी 10 मार्च 1990 को, और उसके बाद ये सरकार चल ही रही थी कि इसी बीच मंडल कमीशन का आंदोलन शुरू हुआ। विपक्ष में थी कांग्रेस पार्टी। उसने 10 सितंबर 1990 को पूरे देश में भारत बंद, मंडल कमीशन के खिलाफ भारत बंद की घोषणा की थी कांग्रेस पार्टी ने। जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने और उसमें इस बंद के दौरान हसुआ के महादेव मोड़ पर आंदोलन हुआ, जिसमें 4 लोग पिछड़ी जाति के दलित समाज के मारे गए। शहीद मिथिलेश चंद्रवंशी, दिलीप, रविंदर और कीरू चौधरी, जो वहां पर एक दलित कार्यकर्ता, तो उसके घरों को गोलियों से छेद दिया गया था। उस दौरान एक व्यक्ति, जो हम लोग थे ही कार्यकर्ता थे, लेकिन उस दौर में एक व्यक्ति जो पावर में था, जिसने लोगों के आंसू पोंछने का काम किया, वो उसका नाम स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद था, जो नवादा से 1990 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से एमएलए बने। और जब अडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद सरकार संकट में आई लालू जी की, तो उस आदमी ने श्री इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को तोड़ करके संपूर्ण क्रांति दल बना करके एक यूनिट बना करके अपने को इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को तोड़ के श्री लालू प्रसाद यादव की सरकार को बनाया था। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि श्री कृष्णा प्रसाद जी ने लालू यादव जी की सरकार को बचाया, और नवादा के निर्माण में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज रजौली सब डिवीज़न है, तो हमें नमन करना होगा कि स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद और स्वर्गीय बाबूलाल चौधरी जी को। आज मेस्कौर प्रखंड है, तो उसमें ठीक है, हम लोग बुनियाद की ईंट थे, लेकिन उसमें सरकार के स्तर पर समर्थन उन्होंने किया। नारदीगंज को ब्लॉक बनाने में, मेस्कौर रोह को ब्लॉक बनाने में, और काशी चक को ब्लॉक बनाने में भी, ठीक है। उस समय के तत्कालीन सीपीआई के विधायक थे श्री नंदन प्रसाद जी, जो वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे, तो उनके समर्थन से काशी चक प्रखंड बना था। तो ये जो निर्माण है विकास का, जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए था प्रशासनिक ढांचे का, ये काम जो नवादा में हुआ, वो उसके लिए श्री स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी के प्रति हम साधुवाद व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अनुग्रहित कृतज्ञ हैं। अच्छा, उस समय जब बीजेपी के समर्थन से लालू यादव की सरकार चल रही थी, मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी के 39 यानी 39 विधायक थे जी। उसमें से 13 विधायक को कृष्णा यादव और इंदर सिंह नामधारी जी लोग तोड़ के लाए और एक नया मोर्चा बनाया। जी जी जी। तो उन 13 विधायकों के समर्थन से फिर लालू यादव की सरकार बची। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सच्चाई है। उसमें श्री इंदर सिंह नामधारी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, और उनकी बड़ी भूमिका थी। यूनाइटेड बिहार था। आप तो जानते हैं कि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 में पारित हुआ। 2000 के बाद बिहार झारखंड हुआ है। तो उसके पहले जो बिहार था, उसमें इंदर सिंह नामधारी बहुत बड़ी शख्सियत थे, और इंदर सिंह नामधारी और स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद ने जीवंत तरह की राजनीति को, बिहार की राजनीति को मंडलवाद से प्रभावित किया। और गरीब तबकों की जो सरकार नीतीश लालू जी के नेतृत्व में बनी, उसमें उस सरकार को बचाने और उसके पुष्पित पल्लित करने में श्री इंदर सिंह नामधारी जी, जो आजकल पलामू में अपने स्कूल के लोगों का, अपने स्कूल का काम कर रहे हैं, लेकिन एक दुर्घटना में 1994 में स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी 3 फरवरी को जब रात में यहाँ से जा रहे थे पटना से नवादा, और ख़ुद गाड़ी चला रहे थे, तो लगता है उनको कहा जाता है कि आँख झिपक गए, नींद आ गई, और एक सामने से इसमें पेड़ में उनकी जिप्सी टकरा गई, और उसमें कई लोग की जान चली गई। उनके साथ पूरा पुलिस बल रहता था। जो हवलदार था तबारक हुसैन, वो उनके काफ़ी अच्छा व्यक्ति,
पुलिसकर्मी जो सबके का ख्याल रखता है, उसकी भी मौत हो गई। हम लोग से भी बेचारे तबारक साहब, हम सबके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके परिजन और समर्थक कल उनकी 32वीं पुण्यतिथि मना रहे थे। उनके प्रति हम श्रद्धा के सुमन, हर समाज के लोग इनकी इज्जत करते हैं। हमको याद है कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी, तो जो लोग घूम रहे थे जिले में, मैं भी कृष्णा यादव जी के गाड़ी के साथ घूम रहा था। एक नईम को मार दिया गया था हरदिया में, हम लोग रजौली भी गए थे। तो यहाँ समाज के हर वर्ग के लोगों को के आंसू पोंछने का काम श्री स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी ने किया है। उनका वो जो अर्थी का जुलूस निकला, उसको क्या कहते हैं, शव यात्रा निकली, तो आज तक नवादा ने वैसी भीड़ नहीं देखी है। समाज के हर तबके के लोगों ने नवादा में, अब पूरे गांव से लोग आए, कई जिलों से आए, लेकिन नवादा का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला, कोई मोहल्ला नहीं होगा जो श्री स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी की शव यात्रा में शामिल नहीं हुआ था। नवादा शहर लोगों से भरा पड़ा, नवादा में लोग नहीं थे, लोगों के भीड़ में नवादा था। ये था व्यक्तित्व स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद का। उनकी पत्नी परमिला जी फिर एमएलसी बनी। हाँ, एमएलसी बनी है, वो भी काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छी महिला, इसमें कहीं कोशिश, उन्होंने भी सबको ले दे के चलने का। उनके बेटे भी अच्छा काम कर रहे हैं इनके लिए। अभी तो भाई पहली मरतबा निर्दलीय जीते हैं, और उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। तो कृष्णा यादव जी की पत्नी हुई परमिला जी, जो एमएलसी रही, उनके बेटे हुए अशोक यादव, जो अभी निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीते हैं, और उनके भाई राजवल्लभ यादव हुए, जो नवादा से विधायक हुए, फिर मंत्री हुए। उनकी पत्नी विधायक हैं नवादा से, पहले आरजेडी से थी, अभी जदयू से है। खैर, पूरी बातचीत को लेके, कृष्णा यादव जी को लेके आप क्या सोचते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट में बताएं। और हम आपको बता दें, कल जब उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, तो उस दौरान कई लोगों ने, करीब 100 कुछ लोगों ने रक्तदान किया, और उसमें अशोक यादव भी शामिल थे। तो पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।